राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माता दुर्गा के नाम का जप कैसे करना चाहिए और कौन सा नाम जप करना चाहिए, किस माला से करना चाहिए, माला ना हो तब हम किस प्रकार से जो है जप कर सकते हैं। और साथ ही नाम जप की महिमा भी बताने का प्रयास करेंगे अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि नाम जप की महिमा मुख से वर्णन की ही नहीं जा सकती। इतना महात्म है नाम जप का कि बहुत ही ज़्यादा लोक परलोक की क्या चीज़ें प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस माला से माता दुर्गा के नाम का जप करना चाहिए। तो लाल चंदन की माला से माता दुर्गा के नाम का जप करना चाहिए, या फिर रुद्राक्ष की माला से भी आप माता दुर्गा के नाम का जप कर सकते हैं। ठीक है। वैसे शिव परिवार के सभी जनों का जो है आप नाम जप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, और लाल चंदन की माला मिल जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। ठीक है। यह तुलसी की माला है, ये चंदन की माला नहीं है। और अगर माला नहीं है तो फिर आप इस प्रकार का काउंटर ले लीजिए, बहुत ही सस्ता मिलता है, यह 50 रुपये में, और इसमें एक बटन लगी होती है, इसको दबा करके इसमें गिनती आती है, तो इससे भी आप नाम जप कर सकते हैं। लेकिन जो माला से फल है वो काउंटर से नहीं है। ठीक है। माला का ज़्यादा महत्व होता है। अब देखिए, किसी को समय नहीं होता, कई लोग घबरा जाते हैं कि कितना टाइम लग जाएगा, तो अगर आप केवल छोटा सा नाम लेते हैं, जैसे कि अगर कोई राधा राधा जपते हैं तो केवल एक ही नाम है राधा, तो ऐसे अगर एक नाम लिया जाए तो 1 मिनट में एक माला हो जाती है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। लोग 21 माला 51 माला तक कर लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट का टाइम सभी के पास होता है। तो जो है आप 1 मिनट में कितना भी आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि 11 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, कितनी भी जो है आप माला जो है नाम जप कर सकते हैं। माला और काउंटर में सबसे बड़ा अंतर यही है कि काउंटर कहीं पे भी ले जाया जा सकता है, हाथ में आप अंगूठी के जैसे पहन लें। कोई और पूछता है तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं, बोलो कि कुछ भी है, मतलब कोई खिलौना है या ब्लड प्रेशर कंट्रोल का कुछ भी बता दें उसको, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि नाम जप कर रहे हैं। ठीक है। उसके लिए भी अलग बात है कि हम जो है अपना जैसे धन नहीं बताते हैं कि कितना रुपया हमारे पास है, वैसे जो हमें अपना भजन नहीं बताना चाहिए कि हम इतना करते हैं और ये ऐसा है ना। अगर कोई करना चाहे तब उसको बताने का ज़रूर महत्व है, उसे ज़रूर बताना चाहिए। माला में क्या होता है कि हम एक स्थान पे बैठकर और स्वच्छ होकर के हमें जप करना चाहिए। और काउंटर आप चाहे ऑफिस जा रहे हैं, अगर महिलाएं कोई घर का काम कर रहे हैं तो एक हाथ में अगर वो काउंटर ले सकते हैं, दूसरे हाथ से काम कर सकते हैं, तो दोनों काम एक साथ किया जा सकता है। मुख से नाम जप और साथ में जो है काम भी आपका हो रहा है हाथों से। तो इस तरीके से जो है आप दोनों तरीके से नाम जप कर सकते हैं। माला अगर है तो झोली का प्रयोग करते हुए जो है आप नाम जप कर सकते हैं। तो माला और काउंटर में जप करने का महात्म्य भी अलग अलग है। माला की तुलना जो है काउंटर से नहीं की जा सकती, लेकिन चूंकि ये कलयुग है और अगर हम काउंटर लेते हैं तो इसे कहीं पे भी ले जा करके जप कर सकते हैं। जैसे कि हम बस में बैठे हैं, लिफ्ट चल रहे हैं, या फिर जो है ऑफिस में हैं, कहीं पे भी हम जो है काउंटर का उपयोग करके जप कर सकते हैं, घूमते फिरते भी। माला ये है कि थोड़ा सा ले जाने में कहीं पर सहूलियत नहीं हो पाती है, और माला में थोड़े बहुत नियम भी हो जाते हैं। स्वच्छता की अवस्था में झोली ले करके या फिर एक स्थान पर अच्छे से बैठ करके अगर नाम जप करें तो अच्छा रहता है। ऐसे घूम फिर कर भी माला लेकर के जप किया जा सकता है, लेकिन उतनी सहूलियत नहीं रहती है माला में। इसलिए अगर आप काउंटर का प्रयोग करके जप करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है, क्योंकि हर अवस्था में नाम जप किया जा सकता है। चाहे आप शुद्ध हों या नहाए ना भी हों, फिर भी नाम जप किया जा सकता है। ठीक है। महिलाएं कोई भी काम करें, झाड़ू पोछा बर्तन, जैसे महिलाएं पोंछती हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं हम उनकी पॉटी साफ करते हैं, तो क्या नाम जप कर सकते हैं बिना कपड़ा बदले? बिल्कुल कर सकते हैं। हर अवस्था में नाम जप किया जा सकता है। यहाँ तक कि पति पत्नी के संबंध बनाए जाए तब भी नाम जप किया जा सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि हर अवस्था में नाम जप किया जा सकता है। ठीक है। तो नाम जप की महिमा अगर अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार कहना चाहूँ तो एक एक नाम से कई कई जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं, कई कई जन्मों के पाप कर्म। ठीक है। तो इसीलिए कहती हूँ, हमेशा कहती रहती हूँ कि पूरी दिनचर्या में आप नाम जप करते रहा करिए, क्योंकि दिनचर्या में हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, कहीं झूठ बोल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, या फिर कोई पुण्य नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग भंडारा करते हैं, कई कुछ मन में इच्छा रहती है कि हम ये पुण्य करें। तो नाम जप अगर आप करते हैं तो पापों से मुक्ति भी मिलती है, हर समय हम भक्ति में रहते हैं, और कई पिछले जन्मों के भी पाप कर्म भस्म होते हैं। देखिए, जब हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों का कोटा समाप्त होता है, तो क्योंकि किस्मत हमारी जो होती है ना, हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों से ही बनती है, उसी के हिसाब किताब से हमारा जो ये जन्म होता है उसमें हमारी किस्मत बनती है। तो अगर पिछले जन्म के पाप कर्मों का कोटा समाप्त हो जाएगा तो फिर हमारी किस्मत जो है यहाँ पे अच्छी सुधरने लग जाती है। इसीलिए पाप कर्मों को समाप्त करने का महात्म होता है कि अपना अच्छा समय आ जाए, अपनी अच्छी किस्मत आ जाए, जो भाग में नहीं भी लिखा है ना, वो भी प्राप्त किया जा सकता है भगवान की भक्ति से, भगवान के नाम जप करने से। कोई भी समस्या हो, ऐसा नहीं है कि कोई एक समस्या है, नौकरी है, शादी है, या फिर संतान है, पति पत्नी में कलह, कोई भी कुछ भी चाहिए, लोक परलोक की सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती नाम जप से। ये है कि उद्देश्य जैसा आपका होता है उस प्रकार से फलों की प्राप्ति होती है। हालांकि केवल भक्ति भाव से नाम जप करना चाहिए। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ये गलत है कि आप मनोकामना के लिए करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, भक्ति के लिए करना चाहिए वैसे नाम जप।
जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें क्या नहीं मिल जाएगा। इसलिए केवल उद्देश्य मन में यह रखना चाहिए कि हम भक्ति से नाम जप करें। बाकी आपकी इच्छा है कि आप किस प्रकार का संकल्प कर रहे हैं। अगर आप एक स्थान पर बैठकर गिनती से नाम जप कर रहे हैं तो आप संकल्प भी कर सकते हैं कि इस मनोकामना के लिए जो है हम आपके चरणों में भगवान अर्पित कर रहे हैं, या हम अपने परिवार के इस सदस्य को दे रहे हैं कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, या अच्छा हो जाए, ये हमसे प्रेम करने लगे, या इसकी बुद्धि जो है नाम जप में लगे, भक्ति में लगे। तो दूसरे को भी दिया जा सकता है, तो संकल्प के माध्यम से। लेकिन वो होता है, थोड़ा सा बोलना होता है कि हम भगवान ये 11 माला आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं, इससे हमारी ये मनोकामना की सिद्धि करो, या ये जो है हमारे परिवार के इस सदस्य की बुद्धि जो है शुद्ध करो। ऐसा वो संकल्प से होता है। और अगर आप संकल्प नहीं करते हैं तो फिर जो है आपकी हर तरीके से जो है आपके मतलब जीवन की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, हर चीज़ की। ये नहीं कि देखिए अगर हम नौकरी मांगेंगे, हर चीज़ नहीं मांग सकते हम भगवान से कि अब नौकरी में जो है अफसर परेशान भी ना करें, हमारी अच्छी सैलरी भी हो, या फिर नौकरी तो मांग ली, शादी नहीं मांगी, शादी तो मांग ली, बच्चे नहीं मांगे, बच्चे तो मांग लिए, उनको बीमारी ना हो ये नहीं मांगा, पति तो मांग लिया, उसकी तबीयत ठीक रहे या उसकी लंबी आयु नहीं, तो हम क्या क्या मांगेंगे। इसलिए जो है हमें बिना किसी मनोकामना के, बिना किसी संकल्प के नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हो गई बात। अब माता दुर्गा के कौन से नाम का जप हमें करना चाहिए। तो आपको जो भी नाम प्रिय लगता हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक विशेष नाम है, लेकिन मैं अगर अपने जो मैं जानती हूँ अपनी बुद्धि के अनुसार वो बता देती हूँ। आप जय माँ अम्बे, माँ दुर्गा, माँ अम्बा, जगदम्बा, जय माँ दुर्गा शिवा भवानी, जय माँ दुर्गा शिवा भवानी, ऐसा आप नाम जप कर सकते हैं। सबसे सरल है माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, ऐसा आप नाम जप करिए। और अगर आप कीर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि हर दिन जो है अपने पापों को भस्म करने के लिए रात्रि में सोने से पहले या पूजा जब भी आप करते हैं उसकी पूर्णता के लिए जो है नाम संकीर्तन अवश्य करने के लिए बताती हूँ। तो आप गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, ऐसा आप नाम जप करिए। माला से जप कैसे करते हैं थोड़ा सा मैं वह भी बता देती हूँ, वैसे विस्तार से मैं अलग से वीडियो दूंगी। तो जैसे कि सुमेरु है, इस पर आप गुरुदेव भगवान का और अपने मतलब इष्ट देव का स्मरण करें और फिर नाम जप प्रारंभ करें। ठीक है, इस प्रकार से मतलब अनामिका उंगली की मदद से और ये 3 उंगलियों की मदद से जो है इस प्रकार की मुद्रा से नाम जप किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से एक खास नियम ये होता है कि जैसे कि आपकी माला पूरी हो जाती है और आप इस मनके पे पहुंच गए, अंत के मनके पे, तो ये सुमेरु को लांघा नहीं जाता, बल्कि इसको इसी इधर से ऐसे करके पलटा लिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। एक बार और बता देती हूँ कि जैसे कि जपते जपते आप लास्ट मनके पे जब पहुँच जाएंगे तो इसको लांघा नहीं जाता, ऐसे इसको इधर ही से पकड़ के और ऐसे पलटा लिया जाता है। तो ये जो है माला करने का विशेष नियम होता है, तो इसको ध्यान रख करके नाम जपा जाता है। काउंटर में तो कोई नियम नहीं है, चलते फिरते आप किसी भी समय जो है नाम जप करिए। नाम जप से संबंधित एक खास जानकारी एक और है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि किसी में नमः लगा हुआ है या प्रणव लगा हुआ है तो वो आप नहीं जप सकते हैं, वो मंत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, मंत्र जब गुरुदेव के मुख से मिले तभी वो सिद्ध होता है, तभी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है, वरना वो गलत परिणाम भी दे सकता है। मान लीजिए कोई चीज़ शक्ति है, जैसे कि है ना कोई दवाई है, उसका सही डोज आप जानेंगे, सही नियम जानेंगे, कब खाना है या कितना खाना है, तभी आपको फायदा करेगा। उसी प्रकार से मंत्र को शक्ति के रूप में समझिए, तो उसकी सही विधि, सही जानकारी और गुरुदेव से जब वो मिलता है तभी वो फलित होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है कोई मंत्र का जप अपने आप से नहीं शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको कोई भी लाभ चाहिए, आप नाम जप से वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो माँ दुर्गा इस प्रकार से आप नाम जप करके और माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसी तरह से पूजा पाठ, धर्म से संबंधित, नाम जप से संबंधित बहुत से वीडियो मैंने दिए हुए हैं। अगर आप सभी के फिर भी कोई प्रश्न है जिसका आप आध्यात्मिक उत्तर चाहते हैं, ज़रूर प्रश्न कमेंट बॉक्स में छोड़िए। अगर मुझे उस विषय का ज्ञान रहता है या समय होता है तो उस पर वीडियो देने का प्रयास ज़रूर करती हूँ। हमेशा नाम जप करिए और मेरी प्रसन्नता के लिए भी कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। राधे राधे।